हाँ जी, तो आज हम इस वीडियो में अपने वही काम टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ा रहे हैं और इस बार हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनमें इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। राइट, आखिर बच्चे ये कॉन्सेप्ट क्या है, इनको कैसे लगाना है, इनको कैसे यूज किया जाता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है, वो सारी बातें मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगा। आइए सबसे पहले मैंने यहाँ जो लिखा है उसको समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है सर M का मतलब मेन से है, D का मतलब डे से है, दिन से, और C का मतलब एक कांस्टेंट से। राइट, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ग्रुप वाले क्वेश्चंस आएंगे, है ना, ग्रुप वाले मतलब एक समूह वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें हम क्या करते हैं, यदि एफिशिएंसी नहीं दी होती है ना, ठीक है, एफिशिएंसी नहीं दी होती है तो हम ऐसे मानते हैं सारे आदमी, सारे जो भी वुमेन होंगी, लेडीज होंगी, है ना, और सारे बच्चे, इनका जो एफिशिएंसी होता है या तो क्वेश्चन में मेंशन हो और यदि मेंशन नहीं है तो हम सभी लोगों का एक समान मान के करते हैं। ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें अभी यहां बोलूंगा मैं तो शायद उतनी अच्छे से समझ में ना आए जितनी आपको क्वेश्चंस में समझ में आएंगी। राइट, तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि जब समूह वाले क्वेश्चन आएंगे या ग्रुप इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस में हमें इन कुछ फॉर्मेट यूज करना होंगे। कैसे क्या जरा समझ लेते हैं। पहला है मेन इंटू डे इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर मेन इंटू डे इक्वल टू वर्क। मतलब अभी तक हम काम कैसे निकालते थे, तो आप बोलेंगे सर उसका फॉर्मूला आपने सिखा रखा था टाइम इक्वल टू होता वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और वर्क कैसे निकालते थे, टाइम का इंटू एफिशिएंसी के साथ करते थे और वर्क मिल जाता था। करेक्ट। अब बच्चे जब समूह वाले ग्रुप वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे वर्क निकालने का एक तरीका क्या होगा, मेन इंटू डे। राइट, इसको आप एक काम मान सकते हैं या एक कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, जब लैंग्वेज आएगी तब मैं अच्छे से और बता पाऊंगा। बस आप इतना ध्यान रखिए, मेन इंटू डे इक्वल टू वर्क होता है या मेन इंटू डे इक्वल टू कांस्टेंट होता है। राइट, इसके बाद बच्चे जब इंफॉर्मेशन थोड़ी और ज्यादा डेप्थ में दे दी जाए, कैसे भाई, बोल दिया जाए 5 आदमी किसी काम को 10 दिन करते हैं और हर दिन काम करने आते हैं 4 घंटे, तो समझ रहे हो ना, एक दिन में कितने घंटे काम करने लग रहा है ये तक बता रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। कौन सा, मेन इंटू डे इंटू आवर अपॉन वर्क इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। बस आप समझते चलिए, मैं ओवरऑल जो सिखाना चाहता हूं वो ये कि आप तो एक फॉर्मूला दिमाग के अंदर सेट कर लो, MDH। राइट, MDH मसाले, है ना, वैसे कुछ दिमाग में सेट कर लो, कभी गलतियां नहीं होंगी। अब जैसे उसके साथ एक एफिशिएंसी भी आ जाए, भाई लैंग्वेज है, लैंग्वेज में तो धीरे धीरे वो समझ रहे हो ना, चीजों को इधर उधर करके समझा रहा होगा, बता रहा होगा, तो यदि लैंग्वेज और थोड़ी सी अलग आती है तो उसमें हम फॉर्मेट ही वाला यूज करने लगेंगे, मेन इंटू डे इंटू आवर इंटू एफिशिएंसी अपॉन वर्क इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि बस इतना आप ध्यान रखिए, हम ना एक पूरी पार्टी की इंफॉर्मेशन यहां लिखेंगे, M1 D1 H1 एफिशिएंसी 1 इक्वल टू वर्क 1। राइट, मतलब ऐसा कह दिया जाए कि 8 लोग, ठीक है ना, बोल दिया जाएगा 8 लोग 10 दिन, एक दिन में 5 घंटे काम करते हैं और उनकी एफिशिएंसी जो लेडीज हैं उनसे डबल है, तो एफिशिएंसी यहां पे फिर 2 आ जाएगी। राइट, अपॉन में एक कंप्लीट काम करते हैं तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर वो कुछ लेडीज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि मान लीजिए हम आपको 15 लेडीज देने लग रहे हैं, 14 दिन दे रहे हैं, एक दिन में से 3 घंटे काम करना है और उनका एफिशिएंसी पता ही है, इनका डबल है तो उनका हाफ होगा। समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ लैंग्वेज आ जाए और आधा काम कराना है तो बताओ कितना टाइम लगेगा, है ना। ऐसा कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा तो बस आपने इतना दिमाग में सेट करके रखना है, ये एक फॉर्मूला, मैं तो सिर्फ इसको मानता हूं, ये ना, इसी फॉर्मूले के अंदर ये सब आ जाते हैं। बस आप तो इतना मान के चलो कि चाहे मेन हो, डे हो, आवर हो, एफिशिएंसी हो, ये सब दुनिया की चीजें ऊपर आती हैं और साथ में आता है इंटू, पक्की बात, और नीचे क्या आता है, वर्क। ये पहली एक पार्टी की इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन दूसरी पार्टी की ले रहे होते हैं और चीजों को बस वैल्यू पुट करते हैं और आंसर आ जाता है ना, जैसा कर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद में तो आपको दिखाऊंगा। जब तक सर वर्क की बात करेंगे तो वर्क नीचे आ जाएगा, और जब बात पैसे की होने लगेगी, पैसे की बात कैसे होगी, बस आप इतना समझ लो, मैं आपसे कह दूं 3 लोग हैं, 5 दिन काम करते हैं और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और इस एवज में उनको दिए जाते हैं 500 रुपए, पक्की बात। और मान लो हम ऐसी एक दूसरी इंफॉर्मेशन आपके साथ कॉरिलेट कर दें तो बताओ इनको कितने पैसे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ लैंग्वेज लिखा आएगा। तो जब पैसे की बात हो तो आप समझ जाना अपॉन में वो चीज आ रही होती है, रेवेन्यू। ठीक है ना, मतलब ऐसे सोच लो, जब भी वर्क के अकॉर्डिंग चीजें सेट हो रही होंगी तो नीचे वर्क आएगा, और जब पैसे के अकॉर्डिंग चीजें सेट हो रही होंगी तो बस इतना आप समझ लो नीचे वो पैसे की वैल्यू आ जाएगी। राइट, सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। बस मैं कहना ये चाहता हूं कि हमेशा वर्क वहां, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल रहे थे, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी,
क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही थी ना वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति की हो रही थी। हमेशा आपने देखा होगा, आज से पहले मैंने जितने क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क में कराए उनमें मैं क्या कहता था कि ए किसी काम को लेने में इतने दिन ले रहा है, बी उसी काम को करने में इतने दिन ले रहा है, ऐसा कुछ करते थे। मतलब ए कौन है? एक पर्टिकुलर इंसान जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसके लिए हमने इस फॉर्मूले का यूज किया था, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क निकाल लेते थे, या टाइम निकालना होता तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या एफिशिएंसी निकालना होता तो वर्क अपॉन टाइम, ऐसे कुछ कुछ कर रहे होते थे। अब बच्चे जब क्या होता है, समूह ग्रुप वाली इंफॉर्मेशन आएगी तो वर्क निकालने का ये फॉर्मेट होगा, मेन इंटू डे, और ज्यादा डेप्थ की इंफॉर्मेशन होगी तो फिर ये मेन इंटू डे इंटू आवर इंटू एफिशिएंसी अपॉन वर्क इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। और जब पैसे से रिलेटेड बात आएगी तो बस जहां पे वर्क था वहां पे रिवेन्यू, मतलब समझ रहे हो ना, पैसे आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को हम बना रहे होंगे और चीजों को आराम आराम से सॉल्व करेंगे, राइट। अब मैं डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पे ले चलता हूं जहां से हमें डील करना है। करना इन्हीं में से किसी फॉर्मेट का यूज है, कहां कैसे फॉर्मेट का यूज होगा वो आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। तो देखते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है यदि 32 व्यक्ति एक खेत की फसल को 21 दिन में काट सकते हैं, मतलब टोटल व्यक्ति कितने 32, और किसी एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं 21 डेज, 21 दिनों में। तो हमसे पूछ रहा है तो 28 व्यक्ति इस खेत की फसल को कितने दिन में काट सकेंगे। मतलब बच्चों आप ये सोचो कि फर्स्ट मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो क्या लिखा है कि टोटल जो मेन है वो है 32 और किसी काम को करते हैं सर 21 डेज, 21 दिन में। तो ऐसे मुझे आप सोचो जरा 2 मिनट के लिए, क्या हर व्यक्ति एक समान काम कर रहा होगा? पता नहीं, सही है ना, क्योंकि कुछ हो सकते मेहनती हो, है ना, कुछ आलसी हो और कुछ ऐसे हो जो टाइम पास करने आए हो। तो हम ना एक एक व्यक्ति का इंफॉर्मेशन तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति जो पर्सन है वो ग्रुप में आए हैं, सही है कि नहीं। तो ये ग्रुप वाले क्वेश्चंस कहलाते हैं और इनमें वो वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगता, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, मेन इंटू डे इक्वल टू कांस्टेंट या मेन इंटू डे इक्वल टू वर्क, कुछ भी आप बोलिए, ठीक है ना। धीरे धीरे चीजों को हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मेन इंटू डे इक्वल टू वर्क। बस आप ये दिमाग के अंदर सेट कीजिए, राइट। अब इस फॉर्मूले में मतलब इस फॉर्मूले को यहां कैसे लगाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए M1 इसका मतलब ये होता है जो पहली वाली टीम है ना उसमें जितने मेंबर हैं उनकी संख्या इंटू D1 का मतलब क्या होता है कि D1 मतलब कि जो पहली वाली पार्टी है ना, जो टीम है, ग्रुप है, आखिर उसको किसी काम को करने में कितने दिन लगते हैं, राइट, इक्वल टू वर्क, वही आना है ना। या इसके एवज में अपन यहाँ पे वर्क की जगह कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहली पार्टी में जितने मेंबर हैं और जितने दिन लग रहा है, मतलब उतना काम है या उतना एक वैल्यू है और उसी वैल्यू को दूसरी पार्टी के साथ कराया जा रहा है, तो उसको कॉरिलेट कर देते हैं हम इससे M2 इंटू D2। इसका मतलब क्या होता है बच्चे कि भाई दूसरी पार्टी में जितने मेंबर्स हैं और उनको कितने दिन लगेंगे उसी काम को निपटाने में, राइट। तो इस तरीके से हम चीजों को सेट करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट एग्जाम हॉल में कैसे करना है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ऐसे सोचो कि यार पहली जो पार्टी या ग्रुप था या समूह था उसमें कितने मेंबर हैं, तो आप बोलेंगे 32, और किसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, तो आपने लिख रखा है 21 दिन ले रहा है, ओके। अब ये काम हुआ या ये एक वैल्यू हुई जिसको हमें दूसरी पार्टी के साथ कोरिलेट करना है। तो दूसरी पार्टी में कितने मेंबर हैं, तो आप बोलेंगे कितने सर 28 है ना, 28। और वो बोल रहा है कितने दिन लगेंगे, तो कितने दिन लगेंगे, तो ऐसे मान लिया करो x दिन लगेंगे या d दिन लगेंगे, जो आपका इच्छा हो, ठीक है। अब वो काय से काट दें, अपन 7 से काट देते हैं ना, तो 7 के 21 और 7 चौक 28, पक्की बात। और फिर होता है 4 अठे 32 और 8 दूनी 16, 8 या 24। तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 24। मतलब जो दूसरी पार्टी है जिसमें कितने मेंबर हैं 28, उनको इसी वर्क है ना, वो वर्क क्या है, वो फसल काटना है ना, तो उसको कंप्लीट काटने में कितने दिन लगेंगे 24 दिन, है ना। तो उम्मीद करता हूं बहुत सिंपल क्वेश्चन था। स्टार्टिंग ऐसे ही करना होती है किसी भी चीज की, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, शब्द थोड़े से अलग आएंगे, पर करना यही सब है। क्या करना है, या तो मेन इंटू डे इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या मेन इंटू डे इंटू आवर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या मेन इंटू डे इंटू एफिशिएंसी, आवर इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क बोलो कांस्टेंट बोलो, जो आपका दिल करे, है ना। और इस तरीके से हम चीजों को बना रहे होंगे। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है यदि 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सके, ठीक, तो 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना सकेंगे। मतलब बच्चे आप ना फर्स्ट ग्रुप के बारे में बस सोचो। तो फर्स्ट ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं 51, मतलब M1 का वैल्यू कितना है 51,
और ये जो 170 मीटर लंबी दीवार है ना, इसका मतलब ये समझ लो ये वर्क है, ये काम है जो हमें करना है, और वो कितना 170, और वो कहाँ आता है अपने फॉर्मूले में या अपने कॉन्सेप्ट में, नीचे। ठीक, फिर लिखा है 25 डेज में इस काम को कंप्लीट करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे 51 मेंबर हैं। ठीक, और ये क्या काम कर रहे हैं, 170 मीटर दीवार बना रहे हैं 25 दिन में। तो मैंने बोला था ना, मेन, डे, आवर, एफिशिएंसी सब ऊपर आता है और इनटू में आता है। ठीक, और अपॉन में क्या आएगा, वर्क, और वर्क क्या है, 170 मीटर दीवार बनाना। ठीक, अब इसी टाइप के काम को दूसरा ग्रुप करेगा, तो कैसे करेगा, वही दूसरा वाला, कितने व्यक्ति आएंगे, 30, और क्या बोल रहा है, 120 मीटर की इस बार दीवार बनाना है। ठीक है, तो बोल रहा है कितने दिन में बनेगी, तो सर 1 दिन में बनेगी, बात खत्म। सही है, अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे सॉल्व करिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, 17 3 51 होता है ना, और फिर 3 से इसको उड़ा दीजिए कितनी बार, 10 बार, और फिर 5 से काट दीजिए, 5 25, और ये कितना 2। ठीक है ना, ये सब कट गया। ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, और 6 पंचे 30, तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 30। तो उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन आप बच्चों से बना होगा, है ना, और समझ में भी आया होगा। बस इतना ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला, फर्स्ट ग्रुप था जिसमें टोटल मेंबर थे 51, राइट, और उस काम को कर रहे थे 25 दिन में, और काम था 170 मीटर दीवार बनाना, राइट। अब इसी टाइप के दूसरे वर्ग को जो था कितना, 120 मीटर दीवार बनाना, उसमें हमने आपको मेंबर दिए थे 30, राइट। तो हमसे पूछा जा रहा था कितने दिन लगेंगे, तो x दिन लगेंगे। बस इसको जस्ट सॉल्व किया सर, और सॉल्व करने का मेरे को आंसर मिला 30, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पर ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पढ़िए, यहां पे लिखा है 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम का 2/3 भाग 20 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक, तो बस बच्चे आप तो जितना समझ पा रहे हैं उतना लिखते चलो, है ना। तो इसमें पहली लाइन में लिखा है कितना, 20 व्यक्ति। ठीक, फिर लिखा है 7 घंटे। ठीक, किसी काम को 20 दिन में करते हैं, है ना, मतलब समझ रहे हो ना, देखो मेन, डे और ये आवर, है ना, आगे पीछे लिख दिया मैंने, आप समझते होंगे। फिर बोल रहा है मतलब काम का 2/3 भाग, मतलब 2/3 पार्ट, उसको यहां रफ में लिखिए, 2/3 पार्ट, या अपने शब्दों में ऐसे बोलिए, 3 यूनिट टोटल काम है, 3 यूनिट टोटल काम है, जिसमें से कितना हुआ है सर, 2 यूनिट, तो बचा कितना है, 1 यूनिट। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी चीज के लिए, क्योंकि बच्चों से ये चीज सॉल्व नहीं होती, इसीलिए क्वेश्चंस डेवलप किया गया है। फिर से मैं कह रहा हूं, 20 आदमी एक दिन में 7 घंटे और टोटल ऐसे 20 दिन काम करते हैं, और काम का कितना भाग करते हैं, 3 यूनिट में से 2 कर देते हैं, तो जो काम होता है ना उसको नीचे लिखा जाता है, तो काम हुआ है 2 यूनिट। ओके, फिर इसके बाद आगे क्या लिखा उसको पढ़ लीजिए। तो बोल रहा है तो कितने व्यक्ति, मतलब ये दूसरी वाली पार्टी की इंफॉर्मेशन, तो कितने व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके शेष काम को, ध्यान से देखिएगा, यहां पे 2 शब्द, पहला तो क्या है, दूसरी पार्टी के मेंबर कितने लगेंगे वो हमें बताना है, और शेष काम बोल रहा है, शेष काम मतलब 3 यूनिट टोटल वर्क था, जिसमें से 2 यूनिट तो इन पहली पार्टी ने कर दिया, अब जितना काम बचा है वो बचा है 1 यूनिट, उस काम को हमें कराना है, और 25 दिन में समाप्त करेंगे, टाइम पीरियड भी दे रखा है। तो ठीक है सर, हमें उन दूसरी पार्टी के मेंबर्स की संख्या निकालनी, मतलब एम इस बार फाइंड आउट करना है। एक दिन में काम करने आएंगे सर 8 घंटे, राइट, और टोटल कितने दिन काम करेंगे, 25 डेज, और काम कितना करना है, जो टोटल काम था, जो था 3 यूनिट, जिसमें से 2 यूनिट तो हो गया, तो रिमेनिंग वर्क, क्योंकि शेष काम लिखा है वहां पे, इसलिए आएगा 1। बात आ रही है समझ में। तो उम्मीद करता हूं धीरे धीरे आप चीजों को समझेंगे तो आ रही होगी, है ना। अब बस इसको जस्ट सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं भाई। तो एक काम करो, 5 से काट दो, ये हो गया 5 25, और ये हो गया सर 5 चौक 20, पक्की बात। फिर 2 से काट दो, तो 2 दूनी 4, सही है। फिर एक काम करते हैं, 2 से इसको निपटा देते हैं, तो ये आएगा कितना, 4, सही है। फिर 5 को इससे काट देते हैं, तो 5 चौक 20, है ना, और 4 से 4 ये कट जाएगा, तो ओवरऑल एम कितना आ गया सर, 7, है ना। सर कैलकुलेशन इतना बड़ा मैटर नहीं करता, फिर से मैं कह रहा हूं, इसको आप आराम से घर में लिख लीजिएगा, अपने बिहाफ पे सॉल्व कर लीजिएगा, जैसा आपको सॉल्व करना अच्छा लगता है, पर आंसर यही आएगा, है ना। मतलब फिर से मैं समझा रहा हूं, फर्स्ट पार्टी आई जिसमें टोटल मेंबर कितने थे, 20, और एक दिन में कितने घंटे काम करते थे, 7, और टोटल कितने दिन काम किए, 20 दिन। उसके बाद हुआ क्या, टोटल काम का 2/3 भाग कर पाए, मतलब यदि टोटल काम 3 यूनिट है तो कितना कर पाए, 2 यूनिट, तो जो काम किया जाता है वो नीचे लिखते हैं। फिर वो कह रहा है कि यदि मान लो मैं आपको कुछ व्यक्ति दूं
और घंटे दूं 8 एक दिन में और टोटल दिन दूं 25, तो बताओ ये काम समाप्त होगा पर व्यक्ति कितने लगेंगे, और काम बचा हुआ करना है। तो हमें पता है 3 में से 2 हो गया, जो करना है वो नीचे लिखा जाता है, इसलिए एक नीचे आया। बस जस्ट इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया तुरंत ही 7, राइट। तो देखते हैं ऐसी कुछ अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है 15 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, मतलब 15 मेंबर आते हैं और किसी वर्क को कंप्लीट कर देते हैं 6 डेज में, ठीक। फिर कह रहा है उसी काम को 7.5 7.5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर, बस आप सीधा सीधा सोचो, 15 आदमी आएंगे, कितने दिन तक लगे रहेंगे, 6 दिन तक, तो एक काम हो जाता है कंप्लीट। अब इसी काम को हमें कराना है कुछ लोगों से, तो वो लोग होंगे m, और काम कराना है आपको 7.5 दिन में। तो लोग कितना आसान, तो है 7.5 का ही तो दुगना होता है 15, और 6 का इंटू 2 से करोगे तो 12, तो कितने लोगों का जरूरत रहेगा, 12 लोगों का, है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना ऐसे खत्म टाइप के आ जाते हैं, है ना, जो फोकट में फालतू परेशान करते हैं आपको और शायद हमें भी, है ना। तो ये कर क्यों पा रहे हैं, अब जरा इसकी कहानी अब समझते हैं, है ना। ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि घूम फिर के जब भी ग्रुप की बात आए, ग्रुप का मतलब एक से ज्यादा लोग किसी काम को एक साथ मिलकर कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम कहलाती है ग्रुप की प्रॉब्लम। और उसके सॉल्यूशन क्या है, मेन इंटू डे इक्वल टू कांस्टेंट, या मेन इंटू डे इक्वल टू वर्क, या मेन इंटू डे इंटू आवर इंटू एफिशिएंसी अपॉन में वर्क इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पहली पार्टी इक्वल टू में कांस्टेंट के नाम पे दूसरी पार्टी, समझ रहे हो ना। और जब पैसे की बात आएगी तब मैं आपको दिखाता हूं क्या होगा, है ना। तो देखते हैं भाई ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब M1 15 है, H1 8 है, और ये क्या होता है D1 21 है ना। ये पहली पार्टी की इंफॉर्मेशन है, ठीक। और इस पार्टी में है कौन, सारे जेंट्स, मेन पुरुष, राइट। फिर सेकंड में क्या बोल रहा है, 21 स्त्रियां 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेंगी, ठीक। जबकि ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या है, 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं। बच्चे ये लैंग्वेज इस बार फर्स्ट टाइम आई है, ठीक है, जिसको मैं बहुत अच्छे से सिखाना चाहता हूं। ये लास्ट वाली लाइन को अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, राइट। बाकी सारी चीजें पुरानी वैसी हैं, तो उनको अपन लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखा है भैया 15 पुरुष किसी काम को 8 घंटे डेली कर रहे हैं और कितने दिन तक कर रहे हैं, 21 डेज तक, राइट, कर दिया। और ऐसे करके एक काम हो रहा है पूरा कंप्लीट, ठीक। अब इसी काम को करने कितनी लेडीज आ रही हैं, 21, और एक दिन में कितने घंटे काम करेंगी, 6 घंटे, है ना। तो बोल रहे हैं कितने दिन लगेंगे, तो अपन तो यही मानते हैं x दिन लगेंगे, राइट। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे जो लिखा है ना, 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती, मतलब जितने 2 मेन वर्क कर रहे होते हैं ना, उतना ही 3 लेडीज को करने में लगता है, समझ रहे हो, उतना काम। तो बस आप ऐसे समझ जाया करो, यहां पे जैसा जैसा लिखा बस सीधा सीधा उतार लो। 3 वुमेन का, ठीक है ना, काम बराबर है 2 मेन के, राइट। तो यहां पे ना W/M की वैल्यू निकाल लो, तो वो क्या निकलेगी सर, 2/3। इसका मतलब बच्चे बस इतना है, इतना सा है, ऐसे समझ जाओ, ये ना एफिशिएंसी दी है। ये क्या दी है, एफिशिएंसी, किसकी, मेन की और वुमेन की। और मेन की कितनी है, 3, और वुमेन की कितनी है, 2, है ना। मैं फिर से समझा रहा हूं इसी लाइन को, यहां पर लैंग्वेज में लिखा है 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती है, तो मैंने वही लिखा, 3 वुमेन इक्वल वर्क करती है 2 मेन के। तो यहां से W/M निकाल लिया, जो कितना आया, 3 को नीचे ले जाने का 2/3। तो मैं समझ जाऊंगा हमेशा कि इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होता है वो एफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो ठीक है सर, W जहां होगा वहां 2 रख देंगे, M जहां होगा वहां 3 रख देंगे। तो ऐसे सोचो, ये इंफॉर्मेशन काय की, मेन की है, तो मेन की एफिशिएंसी कैसे लिखते हैं, लिखते हैं ना अपन M1 H1 D1 इंटू एफिशिएंसी 1। तो मेन की कहानी है, तो मेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो यहां 3 आ गया, राइट। और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो मैं यहां पहले एक काम करता हूं, ये 2 लिख देता हूं, और इसके बाद वो जो अपन को निकालना डेज, वो x आ गया, है ना। तो समझ पा रहे होगे आप। बस सर ये हो गया कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये भी 21 है, ये भी 21 है, कट गया, राइट। ये 3 से कट गया कितना, 6, 2 बार, और ये 2 और 2 कितना हो रहा है, 4। तो ये 4 से अपन ने 60 को निपटा दिया 2 बार, और 15 दूनी 30, तो अपन को कितने दिन लगेंगे सर, 30 डेज। ये अपना आंसर आ गया, है ना। तो उम्मीद करता हूं कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में भी, सिर्फ एक ही चीज नहीं थी, और वो नया ये सब था, राइट। इसको बड़े ध्यान समझ लीजिएगा, अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, और इसको कैसे लिखना होता है बस इसको समझ के जस्ट यहां मैंने पुट किया और आंसर आया, है ना। तो ऐसी कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं एक बार फिर से।
देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक, मतलब 2 पार्टी हैं, एक जेंट्स की है एक लेडीज की है। जेंट्स की पार्टी में 3 लोग हैं, 6 दिन में काम निपटा देते हैं, और जो लेडीज की पार्टी उसमें 5 लोग हैं, 18 दिन लगते हैं इनको, है ना। बिल्कुल। फिर कह रहा भाई बताओ 4 पुरुष 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे काम। तो बच्चे आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब ऐसा स्पेशली कुछ आ जाए ना कि एक तरफ जेंट्स एक तरफ लेडीज दूसरी तरफ चाइल्ड, समझ रहे ऐसा कुछ, तो आप समझ जाना यहाँ पे ना कहीं एफिशिएंसी का रोल है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब 4 पुरुष और 10 महिलाएं काम करेंगी तो पुरुषों का थोड़ा जो एक करने का तरीका होगा या एफिशिएंसी होगा वो अलग होगा और वुमेन्स का अलग होगा। अपन समझ सकते हैं इस बात को, है ना। यदि क्वेश्चन में अलग ही लिखा रहता है ऐसा कि सभी की कार्य क्षमता एक समान है, फिर नहीं सोचते, फिर तो एफिशिएंसी इक्वली मान लेते हैं। और जब कुछ इस तरीके से हमको चीजें शो हो रही हैं तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एफिशिएंसी होगी वो काउंट करना होगी। तो बस आप इतना समझिए कि पहली पार्टी में कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे 3 आदमी हैं। कितने दिन काम कर लेते हैं, तो आप बोलेंगे 6 दिन में काम निपटा देते हैं। और जो व्यक्ति होंगे ना उनका हम रिलेशन बना रहे हैं वुमेन की एफिशिएंसी के साथ, इसलिए हमें यहाँ पे एफिशिएंसी भी लिखना होगी। और एक आदमी की एफिशिएंसी हम मान लेते हैं EM, है ना, मेन की एफिशिएंसी, राइट। तो फिर ये काम हो रहा है कंप्लीट। और इतने ही काम को दूसरी पार्टी कर रही है जो वुमेन्स की है। और वुमेन्स कितनी है, तो आप बोलेंगे सर वो 5 हैं और उनको दिन लग रहे हैं 18, और एक वुमेन का एफिशिएंसी है EW, वुमेन, राइट। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं 6 होता है 18, राइट। 3 से 3 ये कट जाएगा, तो मेरा EM मतलब एफिशिएंसी ऑफ मेन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ वुमेन वो कितना आने लग रहा है 5/1। ओके, अब हमको बच्चे क्या निकालना है इस बार, हमें ये निकालना है कि 4 आदमी और 10 वुमेन इस काम को आखिर कितने दिन में करेंगे। यदि यही काम, ये काम ही तो है, ये काम बोलो इक्वल टू ये काम बोलो, दोनों एक ही बात तो है ना। तो हमें बताना यदि ये काम इस पार्टी से हम कराते हैं जिसमें 4 आदमी और 10 वुमेन है, तो आखिर कितने दिन लगेंगे। तो कितने दिन लगेंगे मतलब क्या निकालना है बच्चे, टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क क्या है, तो ये वर्क ही तो है। तो वर्क क्या है, तो आप बोलेंगे 3 इंटू कितना 6 इंटू EM मतलब वो कितना बच्चे 5, तो ये 5 रख दिया। तो ये आया बच्चे काम, राइट। इस काम को कौन करेगा, तो इस काम को करेगी ये पार्टी। और नीचे क्या आता है, यदि टाइम निकालना हो तो ऊपर वर्क नीचे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी किसकी, इस पूरी पार्टी की, जिसमें 4M और 10W है। तो 1M की एफिशिएंसी कितनी है 5, और 10 वुमेन, तो एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो 4 पंचे 20 और 10 कितना हो गया भैया 30। मतलब ओवरऑल किससे डिवाइड करना है 30 से। तो 6 पंचे 30 होता है और ये 30 कट गया। तो ओवरऑल कितने दिन लगेंगे सर 3 डेज, है ना। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट ये क्वेश्चन, और डिफरेंट हम पढ़ेंगे ही। यदि एक ही जैसे हम 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर क्या मतलब ऐसे वीडियोस का, क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का, राइट। नई चीज सीखिए, सीखते रहिए, क्योंकि जो सीखा है ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखा, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बट ये जो अभी मेरे वीडियोस आ रहे हैं ये आ रहे हैं MP पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली, है ना। इसलिए इसमें आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में भी ओनली इन हिंदी लिखा रहता है, इंग्लिश वर्जन नहीं होता है। क्योंकि जो मेरी शीट्स है या मेरा जो क्लासरूम प्रोग्राम होता है उसमें मैं 150-200 क्वेश्चंस करा देता हूं कुछ अच्छे टॉपिक्स के, जिसमें टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है ना, DI है। क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीजें होती है अर्थमेटिक की, है ना। तो प्रैक्टिस हम बहुत अच्छी करा रहे होते हैं, बहुत बढ़िया बच्चे को तैयार कर रहे होते हैं। बट मेन प्रॉब्लम एक ही है, वो ये कि सर अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ MP पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कर रहे हैं, और उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट करा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले उसकी एक रूपरेखा बताई जाए बच्चों को, उस टॉपिक की, उस टाइप की, उसके बाद उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं, तो बच्चे के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है उसको सीखने का, राइट। उम्मीद करता हूं ये मेरा काम, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी मेरी मेहनत आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। और आप जो भी चाहते हैं, है ना, अपनी लाइफ में जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, राइट। तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। 3 आदमी थे, 6 दिन काम कर रहे थे, एक काम कंप्लीट हो रहा था। इसी काम को 5 वुमेन 18 दिन में करने लग रही थी। दोनों काम को मैंने बराबर रखा, एफिशिएंसी पहले काउंट की। उसके बाद बोला गया कि यदि इसी काम को 4 आदमी 10 वुमेन करेंगी तो कितने दिन लगेंगे। तो मुझे पता है टाइम पीरियड निकालना है, वो निकलता वर्क अपॉन एफिशिएंसी से।
वर्क चाहे यहां से काउंट करो चाहे यहां से करो, बात वही होगी और आएगा हमेशा यही। इसमें डिवाइड करना होगा एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी किसकी? उस पार्टी की जो काम कर रही है, और वो पार्टी में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेन और 10 वुमेन, ये दे रखी है। जस्ट इसमें वैल्यू पुट करी, आंसर आया, डिवाइड करा 30 से, जस्ट कैलकुलेट करा तो 3 डेज लगेंगे, है ना। ये 3 डेज है, डी है ये, राइट, मतलब 3 दिन, है ना। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और मेरे इस काम को, इस वीडियो को जरूर शेयर करो, है ना, क्योंकि ये जरूरी है, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।